हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास है वो 20 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास है, जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास के उसके हैंड रिटन के रूप में ये क्लास में लेकर आई हूँ उसका रिवीजन कराने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे ये विस्फोट हुआ। कोई स्थान कौन सा है जहाँ सुलावेसी द्वीप है, यहाँ पे माउंट रुआंग जो है ज्वालामुखी है, वहाँ पे विस्फोट हुआ है और ये जो है वो इंडोनेशिया में है। यहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोगों को रिप्लेस किया गया, मतलब दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र किया गया, रिप्लेस किया गया है। तो आपको पता है कि इंडोनेशिया में एक प्रशांत अग्नि मेखला के अंदर ये आता है इंडोनेशिया, और ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी यहाँ पे आती रहती है क्योंकि ये प्रशांत अग्नि मेखला के अंदर है। काकातुआ ज्वालामुखी, माउंट सिनोबुक और मेरोपी ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में ही है, और यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ भी विस्फोट हो चुका है। पृथ्वी के अंदर जो अगर होता है मतलब उसे लावा कहते हैं, और पृथ्वी के बाहर जो उसे होता है मैग्मा। मतलब अगर आपके एक मैग्मा है, मतलब इस विस्फोट हो रहा है जो बाहर नहीं निकल रहा है तो अंदर ही उसे मैग्मा बोलेंगे, और जो बाहर निकल के बहने लगता है जो उसे लावा बोलते हैं। स्ट्रोम्बोली और विसुवियस और कोटोपैक्सी जो हैं, जो स्ट्रोम्बोली है उसे भूमध्य सागर का स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। विसुवियस इटली में है, कोटापैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है, और एटना भी आपका इटली में ही ज्वालामुखी है। वेरिन द्वीप एकमात्र जो द्वीप है वो भारत का है, एक्टिव वोल्केनो है जो भारत का, और कहाँ है ये? अंडमान निकोबार के अंदर है। द्वीपों का द्वीप बोलते हैं इसको, इंडोनेशिया को, और सुमात्रा, बोर्नो, जावा, सुलोवेशी, ये 4 द्वीप यहाँ पे स्थित हैं। बोर्नो द्वीप 3 देश हैं यहाँ पे इसके ऊपर बने स्थापित है, मतलब जो यहाँ बसे हुए इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई हैं। जो ब्रुनोई द्वीप है यहाँ पे 3 देश हैं, और इसकी जो कैपिटल है बंदर रोई बागवान, इसकी जो है यहाँ की कैपिटल है इसकी ब्रुनोई की। जावा द्वीप पर जकार्ता जो है, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है वो जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की जो नेक्स्ट कैपिटल होगी वो नुसुतारा होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि हाल ही में देश के कौन सा प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया करने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई? दिनेश कुमार त्रिपाठी को की गई है प्रमुख पद पे। कुछ सेना है उनके ये प्रमुख हैं, जैसे कि थल सेना, नेवी सेना, एयरफोर्स। मतलब ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। यहाँ के जो प्रमुख है मनोज पांडे जी हैं, और नेवी के जो हैं वो हरि कुमार जी हैं, आर हरि कुमार जी हैं। 30 अप्रैल को ये रिटायर हो जाएंगे। इन्हीं के स्थान पर दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है, और विवेक राम चौधरी जो हैं वो एयरफोर्स के आपके प्रमुख हैं। यहाँ पे जो चुनौती दिनेश कुमार त्रिपाठी को यहाँ पे जो प्रमुख बनाए गए नेवी के, इनको चुनौती हो सकती है जो हूती विद्रोह है, जो समुद्र के यहाँ से निकलते हैं लाल सागर को सुएज़ नहर के जोड़ते समय, तो वहाँ पे ये समुद्री लुटेरा का काम करते हैं, मतलब ये लूट करते हैं समुद्र की। तो यहाँ पे ये चुनौती होने वाली है इनके लिए। ऑपरेशन ट्राई ट्रेड त्रिशूल कहाँ बनाया गया था? तो ये 4 दिसंबर को 1971 को हुआ था। इसी दिन से हम 4 दिसंबर को नेवी डेज मनाते हैं। तो हाल ही भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसने निर्यात की है? तो ये फिलीपींस में निर्यात की गई है, और इंडिया ने फिलीपींस के बीच एक समझौता हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसमें $375 मिलियन फिलीपींस ने दिए हैं इनको, इंडिया को, और इंडिया ने ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो फिलीपींस को दी है। और ये किस प्रकार गई है? पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है, मतलब निर्यात किया गया भारत की तरफ से जो ब्रह्मोस मिसाइल है। C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान से ये मिसाइल गई है फिलीपींस में, ब्रह्मोस मिसाइल। सुपरसोनिक का मतलब होता है 1 से 5 मैक के बीच जो स्पीड होती है उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। यहाँ पे जो ब्रह्मोस की जो स्पीड है 2.8 मैक है, तो ये ब्रह्मोस की है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि अगर आप जो टारगेट ये सेट करते हैं और अगर आप बीच में वो टारगेट चेंज भी कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपना टारगेट चेंज कर देती है ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया और रूस बनाने वाला था इसको, ब्रह्मोस मिसाइल को, मतलब ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी दोनों ने मिलकर बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। फिलीपींस एंड चीन के बीच एक विवाद चल रहा है, इसलिए ये बेची गई है। और साउथ चाइना सी जो है इसका कुछ हिस्सा तो फिलीपींस में और कुछ हिस्सा आपका चीन में है, इसका विवाद चल रहा है इन दोनों के बीच में।
और नाई डैश लाइन जो है चीन बोल रहा है कि इसका कुछ हिस्सा इसके पास है, इसलिए इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर भी आपका मनीला फिलीपींस में है स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला में है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में केंद्र सरकार LGBTQ समुदाय पर किस अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये राजीव गौबा जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 23 में एक सुप्रियो चक्रवर्ती केस में बोला है कि जो लेस्बियन जो LGBTQ है मतलब जो समलैंगिक विवाह हैं उनको अभी कोई भी मजदूरी नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पे मंजूरी नहीं दी गई है भारत की तरफ से, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया है। और समिति बनाई जाएगी केंद्र गृह सचिव अध्यक्षता में, राजीव गौबा समिति ये बनाई गई है। इस समिति में क्या है, LGBTQ मतलब जो लेस्बियन मतलब महिलाएं, गे पुरुष और जो बाइसेक्सुअल होते हैं पुरुष महिलाओं दोनों में, ट्रांसजेंडर, और क्यू मतलब जिनको पता ही नहीं है कि उनको इंटरेस्ट लड़की में है या लड़के में, तो उसको क्यूरिक बोलते हैं। आर्टिकल 14 में बोला है कानून समक्ष सभी समान हैं, इसमें आर्टिकल 14 में बोला गया है। और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसके बनाए गए अभी अध्यक्ष जो हेड है यहाँ के जगजीत पांडविया हैं यहाँ के। और वन नेशन वन इलेक्शन की अध्यक्षता किसके हुई, रामनाथ कोविंद जी के उसमें हुई है। और वन नेशन वन टैक्स और वन सिस्टम मतलब इसको GST बोलते हैं, ये विजय केलकर समिति इसकी समिति है। RBI यंग हिल्टन आयोग के द्वारा बनाई गई थी। और बैंकिंग रिफॉर्म जो है वो नरसिम्हा समिति है उसमें ये बनाई गई। नाबार्ड जो है जो 12 जुलाई 1982 में हुआ था, शिवरमन कमेटी के द्वारा ये बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये अबू धाबी में हुआ, और जो किसकी कैपिटल, UAE कैपिटल है। क्रम जो है वो 16वां है, 16 से 18 अप्रैल तक ये चलेगा। फ्यूचर एनर्जी कंपनी करने वाली है इसका जो शिखर सम्मेलन है। और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मतलब जो कार्बन मुक्त चीज़ें हों उनको इसके लिए बढ़ावा देने के लिए की गई है, क्लीन एनर्जी जिसे बोल सकते हैं। और इसमें जीवाश्म ईंधन जो होता है कोयला और इनसे पेट्रोल वगैरह से उसको कम करने के लिए है। होस्ट है UAE। और COP28 के जो अध्यक्ष थे वो भी आपका UAE में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो हुए थे सुल्तान अल जावेद इनका नाम है यहाँ पे अध्यक्ष। और इसका जो होस्ट था वो UAE था। भारत और UAE के बीच में जावेद तलवार अभ्यास और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास ये दोनों अभ्यास होते हैं। GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी और धुलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? तो ये वाराणसी से है। तो यूपी में GI टैग 75 हैं, जो मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे यूपी चल रहा है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है GI टैग में। 6 उत्पाद में अभी GI टैग मिला है यूपी को। तिरंगा बर्फी जो काशी की वाराणसी की है, धुलवा मूर्ति वाराणसी की है, और थारू कढ़ाई जो है वो लखीमपुर खीरी की, यहाँ इसको भी GI टैग मिला है। जो तिरंगा बर्फी को भारत छोड़ो आंदोलन मीठा हथियार के रूप में ये तिरंगा बर्फी चलाई गई थी, स्टार्ट की गई थी। तिरंगा को मतलब आगे बढ़ाने के लिए इस बर्फी का इस आंदोलन में स्टार्ट किया गया था। क्यूट इंडिया जो था वो 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन जीरो हार्ट था और 9 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट हो चुका था। और वायसराय इस समय थे लिनलिथो गो थे, ये यहाँ के वायसराय थे इस समय जब क्यूट इंडिया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके रिगार्डिंग ये था। GI टैग इस पर जो एक्ट है वो 1999 का एक्ट है। सन 2003 में ये लागू होता है, 10 वर्ष के लिए लागू होते हैं। और जो मंत्रालय है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर ये आता है। फर्स्ट GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिले थे, वेस्ट बंगाल की है, सन 2004 को ये इनको मिला था पहला GI टैग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में स्काई टैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो GMR हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी यहाँ पे इनको देने वाले हैं ये अवार्ड। ये स्काई टैक्स जो अवार्ड है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट जो आपका सिंगापुर में है। और विश्व का सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट है वो अटलांटा है जो USA में है। और 10वें नंबर पे जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है। ये हमारे भारत जो है वो 10वें नंबर पे है यहाँ पे। और सेकंड नंबर पे तो मैंने कुछ समय पहले बताया था कि UAE है, उसका एयरपोर्ट है। हाल ही में चर्चा में रहे स्मरण जस्ट ए मनिंसरी का संबंध किससे है? तो ये पहले रह चुके हैं जो गवर्नर D सुब्बाराव जी के
संबंध से संबंधित है और आरबीआई का जो गवर्नमेंट का संबंध उल्लेख किया गया है इस बुक में, मतलब जो आरबीआई और जो नॉर्मल बैंकें होती हैं उनके बीच का संबंध इसमें उल्लेख किया गया है। डी सुब्बराव जो थे आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं। रघुराम गोविंद राजन हैं, उनकी बुक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। बिमल जालान इनकी है फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस। और सेकंड बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये इनकी बिमल जालान जी की बुक्स हैं ये दो। सलाम रुश्दी की अभी कुछ समय पहले बताई गई थी, नाइफ आई है क्योंकि इनके ऊपर अटैक हुआ था जिसकी वजह से इनकी एक आँख चली गई। उन्होंने उस पूरी घटना को इस बुक में बताया है। और इनकी सबसे फेमस बुक जैसे है कि विक्ट्री सिटी हो गई और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये सैम पित्रोदा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये इनकी बुक है। तो सारी फेमस बुकों के बारे में मैंने इसमें आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाई टेक IT लैब का उद्घाटन किया है? तो उज्बेकिस्तान में किया है और इसकी उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो तशकंद है, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। जो हाईटेक IT लैब है वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए की गई है। CDS पहले जो थे आपके बिपिन रावत जी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी विमान क्रैश में जो हुआ था, और दूसरे अनिल चौहान है जो भी वर्तमान में हैं। डस्टलिक अभ्यास जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये किर्गिस्तान में हुआ है। और पॉइंट टेबल होते हैं जिसमें कितने नंबर कौन फर्स्ट नंबर पे है, तो ये फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जापान है, सेकंड नंबर पे ईरान में, और 9th जो स्थान मिला है वो इंडिया को मिला है। 9 ही मेडल मिले हैं, 4 सिल्वर मेडल मिले हैं और 5 ही ब्रॉन्ज मिले हैं। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास होता है। और कुश्ती और जो है कुश्ती के लिए इनको ओलंपिक में पेरिस 33 में क्वालिफाई हुए हैं, अंतिम पागल जी हुए हैं। और वेट लिफ्टिंग में मीरा चानू जी हुई हैं जो क्वालिफाई की गई हैं। और जो दल नेतृत्व करेगा वो कौन है? शरद कमल जो टेबल टेनिस के हैं। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे मैं हर दिन आपके लिए वीडियो शॉर्ट नोट्स में लाती रहूँगी। बाय।